नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम। आनंद महिंद्रा वो नाम जो अक्सर गरीबों की आवाज उठाने के लिए कहीं ना कहीं जाना जाता है, वो अक्सर तारीफ करते हुए नजर आते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो गरीबों की सीधे सीधे घर आकर उनकी मदद कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे वाकया हुए हैं जब उन्होंने सामने आकर अपने ट्विटर हैंडल से बहुत सारे लोगों की तारीफ की है। लेकिन अग्निपथ मामले में उनकी भारी फजीहत हो रही है, क्योंकि जैसे ही उन्होंने अग्निपथ का समर्थन किया, उसके समर्थन में ट्वीट किया, सरकार की तारीफ की और ये वादा किया कि जो लोग अग्निवीर बनकर वापस आएंगे उन्हें हम अपने यहाँ पर नौकरी देंगे, तो उन्हें भारी ट्रोल का सामना करना पड़ रहा है। और ट्रोल कोई आम आदमी नहीं कर रहे हैं, वो लोग जो सेना में अधिकारी रह चुके हैं, सेना के हीरो रह चुके हैं, हाल फिलहाल रिटायर हुए हैं, कुछ सोशल वर्कर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने उन्हें भारी तरह से ट्रोल किया, उन पर सवाल खड़े किए हैं कि भाई आनंद महिंद्रा जी, हमें ये बता दीजिए अभी तक आप लोगों के पास कितने भूतपूर्व सैनिक नौकरी कर रहे हैं। आप लोग अग्निवीर छोड़िए, वो तो 4 साल बाद आएंगे, लेकिन लाखों जो हर साल रिटायर होते हैं, 60 से 70 हजार पूरी तरह से शिक्षित, परिशिक्षित, कुशल, जिनमें पूरी तरह से योग्यता होती है, वो कितनी नौकरी कर रहे हैं आपके यहाँ पर, हमें इसका जवाब दे दीजिए। इसमें बहुत सारे बड़े नाम हैं। हालांकि जो आनंद महिंद्रा है उनके समर्थन में ज्यादातर बिजनेसमैन ही आए, जिसमें 3-4 बड़े नाम भी हैं, लेकिन जो खिलाफत करने वाले उसमें ज्यादातर अधिकारी हैं जो कर्नल रैंक के हैं और सेना के में हीरो रह चुके हैं, 1971 की जंग में हीरो रह चुके हैं। उन लोगों ने सवाल खड़े किए हैं, मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूं, लेकिन उस पर जाने से पहले अपील यह है कि वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब चलते हैं इस खबर की तरफ। तो खबर यह है कि आनंद महिंद्रा ने कल एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा कि जो अग्निपथ को लेकर हिंसा हो रही है, मैं उससे बहुत ज्यादा दुखी हूं, मुझे बड़ा दुख पहुंचा है। अग्निपथ एक ऐसी योजना है, जब इस पर पिछले साल विचार किया जा रहा था तब मैंने कहा था कि इन अग्निवीरों को जो प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी, उससे इनके अंदर इतनी काबिलियत हो जाएगी कि ये रोजगार योग्य अच्छी तरह से हो जाएंगे। और मैं वादा करता हूं कि जो लोग अग्निवीर बनकर लौटेंगे हम उन्हें अपने यहां पर नौकरी पर रखेंगे। ये ठीक वैसा ही वादा है जैसा योगी जी कर चुके हैं, जैसा हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री रहे वहां के, उन्होंने गारंटी दी है कि जो अग्निवीर हैं, अग्निवीर बनकर लौटेंगे, हम उन्हें यहां पर अपने यहां पर नौकरी देंगे। हालांकि अलग बात है कि वहां पर कितनी सरकारी नौकरियां पहले से ही पेंडिंग पड़ी हुई हैं, सीट खाली पड़ी हैं, उस पर कोई बात नहीं करता। लेकिन फिलहाल सरकार ने जो फैसला ले लिया उसके समर्थन में सारे नेता और सारे जितने उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, जिन्हें फायदा होता है कहीं ना कहीं सरकार से, वो इस मामले में सरकार का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस ट्वीट के खिलाफ जितने रिट्वीट हुए हैं उनमें कुछ बड़े नाम हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, एडमिरल अरुण प्रकाश जो 1971 की जंग के हीरो रहे हैं, उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि इस स्कीम का इंतजार आप क्यों कर रहे हैं आनंद महिंद्रा जी, हमें बस आप ये बताइए कि हजारों कुशल अनुशासित पूर्व सैनिक जो रहे हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, उनसे कितना संपर्क किया आपने, क्या आपने उन्हें आपने यहाँ पर नौकरी दी है, और दी है तो कितने लोग आपके यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। हर साल 60 से 70 हजार लोग रिटायर होते हैं, कितनों को नौकरी दी है आपने। इतना ही नहीं, दूसरे एक कर्नल हैं जिनका नाम है कर्नल सलीम दुर्रानी, वो ये लिखते हैं कि महिंद्रा जी हर साल करीब 60 से 70 हजार पूरी तरह से प्रशिक्षित जवान रिटायर होते हैं। अगर मुझे पूछने की इजाजत हो तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही पूछूंगा, इनमें से कितने लोगों को आपने अपने यहाँ पर नौकरी दी है। एक पूर्व कर्नल है अशोक कुमार सिंह, उन्होंने महिंद्रा को टैग करते हुए लिखा है कि महिंद्रा जी कृपया अमेरिकी कॉर्पोरेट से कुछ सीखिए, कैसे वो अपने पूर्व सैनिकों की मदद करते हैं और उनका मनोबल बढ़ाते हैं। आप सिर्फ बातें कर रहे हैं क्योंकि आपको मोदी ने यही करने को कहा है। अशोक कुमार ने तो सीधा सीधा लिख दिया कि आपको इंस्ट्रक्शन आई है मोदी जी की तरफ से, इसलिए आप ये चीज लिख रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, कल रात मैंने एक रिपोर्ट की थी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, आप लोग जाकर देख सकते हैं, खबर के एंड में भी उसका लिंक आपको मिलेगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो भूतपूर्व सैनिक रहे हैं उन्हें जो आरक्षण मिलता था 10% उनमें से उन्हें महज सरकार के जो विभाग हैं, सरकारी विभाग, जिनमें ग्रुप सी में उन्हें कुल 1.29% अभी तक मिला है। और ये रिपोर्ट पिछले साल की है, 30 जून 2021 के आसपास की। कल ये रिपोर्ट पूरे सारे प्रिंट मीडिया में छपी थी और हमने भी इस पर खबर की थी। इसके अलावा जो ग्रुप डी में नौकरियां मिली हैं भूतपूर्व सैनिकों को, यानी कि जो रिटायर हो चुके हैं, उनका जो आंकड़ा है वो 2.66% है। यानी कि लाखों जो भूतपूर्व सैनिक है वो बेचारे अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि कहीं उन्हें दूसरा रोजगार मिल जाए, जो 15 साल बाद रिटायर होते हैं, जो तो वो इंतजार कर रहे हैं। तो इसमें एक लंबी लिस्ट है जो लोग खिलाफत कर रहे हैं, उनके कमेंट में तमाम उनका विरोध किया जा रहा है कि आनंद महिंद्रा जी आपसे ही उम्मीद हमें कतई नहीं थी, आप भी सरकार के समर्थन में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों ना दिखाई दे, बिजनेस भी तो करना है, धंधा भी करना है, सरकार ने कोई चीज कही है तो उसका समर्थन भी करना है। हम यहाँ ये बात नहीं
नहीं करेंगे कि हम उसके समर्थन में या खिलाफ हैं, लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं आसपास, हमारा काम है पत्रकारिता के हिसाब से आप लोगों तक सच पहुंचाना। तो फिलहाल इस पूरे मामले में लोग दो ग्रुप में बट गए हैं। एक वो जो सरकार के समर्थन में खड़े हैं, खासकर उसमें वो दिखाई दे रहे हैं जो फिलहाल सेवा में है या बिजनेसमैन कर रहे हैं। चाहे हमारे तीनों सेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि भाई किसी तरह से वापस नहीं लिया जाएगा। वीके सिंह जनरल जो फिलहाल बीजेपी के नेता हैं, सांसद भी, उन्होंने भी कह दिया कि बहुत अच्छी स्कीम है, वापस नहीं ली जाएगी, इसके तहत भर्ती होगी। हर साल 46,000 तकरीबन लोग भर्ती होंगे, जिन्हें 30,000 सैलरी होगी, 21,000 रुपये उनके अकाउंट में आ जाएगा। बाकी जो है वो जमा होगा, रिटायरमेंट पे 4 साल बाद उन्हें दिया जाएगा। अलग अलग प्रदेशों की जो सरकारें वो ये दावा कर रहे हैं कि जैसे रिटायर होंगे हम उन्हें सीधे सीधे अपने यहाँ पर नौकरी रख देंगे, और 75% जो वहाँ से रिटायर होंगे, क्योंकि 25% को वहाँ पर रख लिया जाएगा, उनको ये वादा किया जा रहा है। अब देखना ये है कि अभी तक तो भर्ती शुरू भी नहीं हुई है। 24-25 जून से इसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू होने जा रही है और 1 जुलाई से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। इसमें एक चीज़ और आपको बता दूं कि 30 दिन की छुट्टी दी जाएगी साल में एक बार। ये भी अपडेट आप लोगों को देता चलूं। अग्निवीर जो बनेंगे तो जिसको ठीक लगे वो जाएगा, देश की सेवा करेगा, सरकार के साथ चलेगा। तो इसमें काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बिहार में काफ़ी लोगों पर छापेमारी चल रही है, जिसमें एक बड़ा नाम है खान सरकार, जो यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, काफ़ी फेमस हैं वो, अपने जो उनके टॉपिक होते हैं उसकी वजह से उन पर वहाँ पर ईडी का छापा चल रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं। कुछ जगह हिंसक प्रदर्शन हुए थे, अब लिस्ट बन गई है, और ज़्यादातर जो गाजगिरी है वो कोचिंग सेंटरों पर गिर रही है कि शायद इन लोगों ने इन्हें भड़काया है। तो काफ़ी कुछ चल रहा है इसमें। जो भी कुछ नया अपडेट आएगा आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तब तक आप इन देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।